नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ। और हमारे सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज़ में आज ये 8वाँ 8th सुभाषितम है जो आज हम लेंगे। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। जो ये नीति शब्द होता है, तो नीति से आप ये समझिए और भी कई सारे नीति शास्त्र हैं हमारे पास। जैसे विदुर का नीति शास्त्र है, फिर भर्तृहरि उनका नीति शास्त्र है। ऐसे बहुत सारे नीति शास्त्र हैं। नीति शास्त्र का एक सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि जो हमें आम तौर की ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में जीने के लिए जो कुछ कमाल की बातें बताते हैं, जो कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, जिनको कहते हैं ना कुछ एथिकल बातें, कुछ एक दिमाग वाली बातें जो हमारे बड़े भी हमें सिखाते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसा करो, ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसा करो। इन सब चीज़ों को नीति शास्त्र कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे पंचतंत्र है विष्णु शर्मा जी का, तो वो भी एक नीति शास्त्र है। फिर हितोपदेश है जो पंडित नारायण का, वो भी एक नीति शास्त्र है कि कहानियों के ज़रिए हमें एक ऐसी सीख दे के जाते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में आम तौर की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही ये एक चाणक्य नीति से लिया गया सुभाषितम है जो आज हम लेंगे। चाणक्य को तो मतलब आप सब जानते ही होंगे, एक कमाल के एक दार्शनिक, एक दूरदर्शी और एक इतने क्वालिफ़ाइड स्कॉलर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी, उसमें वो प्रोफ़ेसर थे। वॉर और मिलिट्री आर्ट स्ट्रैटेजी इन सब के टीचर होते थे, हाईली प्रोफिशिएंट इन सभी मैटर्स में, इकोनॉमिक्स के मैटर में, स्टेट अफेयर्स के मैटर में, इन सारे मैटर में एक कमाल के दूरदर्शी चाणक्य थे। कौटिल्य भी उनका एक दूसरा नाम है। और उतने ही कमाल के उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कैसे उन्होंने मिल के जो यूनान, जो ग्रीक फोर्स जिनको हम यूनान कहते हैं, जो यूनानी सेना थी, उनके खिलाफ कैसे उन्होंने एक एम्पायर को खड़ा करा था स्क्रैच से, ज़ीरो से पूरे एम्पायर को खड़ा करा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य एम्पायर स्थापित हुआ था 315 बीसी के अराउंड। तो उन इन सब विषयों में इन्होंने इतना काम करा है कि कभी आप कोई ऐसी ऑथेंटिक इतिहास की किताबों से इनके बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास की किताबों से मेरा मतलब है जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो इतिहास नहीं। वो थोड़ा सा जोड़ तोड़ वाला इतिहास है। क्या है वो, उसकी तो एक अलग कहानी है, उस पर नहीं जाऊँगा। कहीं आप ऑथेंटिक सोर्स से इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चाणक्य ने करा था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, तो आपको पता चलेगा कि कितने आगे की सोच थी इनकी, कितना ज़्यादा एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग थी इनके अंदर, अपने मदरलैंड को बचाने के लिए, फॉरेन इन्वेजन से, बाहर के लोगों के हमलों से बचाने के लिए कितना उन्होंने प्रयास करा, कितना दिमाग लगाया, कितना पॉलिटिकली चैलेंजिंग सिचुएशन थी उसको सॉल्व करा। तो बहुत ही महान काम करने वाले ये चाणक्य, उनकी लिखी खैर ये चाणक्य नीति के एक शास्त्र है, उसी से हमारा आज का सुभाषितम है। खैर चलिए आज का सुभाषितम देखते हैं, आज का वीडियो चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 8th सुभाषितम से। सुभाषितम कुछ इस तरीके से है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। ना दुर्जन साधु दशामुपैति बहु प्रकारैरपि शिक्ष्यमाणः आमूल सिक्तः पयसा घृतेन ना निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। तो ये सुभाषितम है। एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखा, ना दुर्जन साधु दशाम उपैति। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है जब हम उच्चारण करते हैं। जनरली ये विसर्ग को लेके कि विसर्ग के बाद अगर सा ऐसा कोई अक्षर आता है तो विसर्ग के का जो ध्वनि है वो भी हम सा की ही तरह उसका ध्वनि खींच देते हैं। तो ना दुर्जनः साधु दशाम ऐसे बोलने के बजाय ना दुर्जनः साधु दशाम, कि वो जो सा का साउंड है, वो जो सा की ध्वनि है, उसी को हम इस विसर्ग में भी ले आते हैं, ना दुर्जनः साधु दशाम उपैति। और ऐसे ही कुछ एक नियम होते हैं जो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आमूल सिक्तफ पयसा। तो देखिए जब मैं बोल रहा हूँ आमूल सिक्तफ पयसा, तो आपको ये विसर्ग की जगह थोड़ा सा ये हिंदी वाला फ ये सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है कि विसर्ग के बाद ये खर व्यंजन पा और भी होते हैं, उनके आने से हम विसर्ग को फा, हिंदी वाले संस्कृत में हम इसको फा कहते हैं, लेकिन जो हिंदी में हम प्रोनाउंस करते हैं फा, वैसा एक ध्वनि आ जाता है। तो आमूल सिक्तः पयसा ऐसा ना कह के आमूल सिक्तः पयसा घृतेन, तो वो फा का साउंड आ जाता है। तो ये जो विसर्ग के आने से थोड़ा सा उच्चारण बदल जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। इस पर एक बहुत ही सुंदर वीडियो है जो तत्वम एक चैनल है यूट्यूब में, आप सबको पता होगा, एक बहुत अच्छा चैनल है, शुभा मैम है, उनका चैनल है। तो उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाया है। मैं उस वीडियो की लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी मैं डाल दूंगा उसकी लिंक को। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए।
उन्होंने जितनी भी तरीके से विसर्ग का उच्चारण करा जाता है अलग अलग सिनेरियोज में, सिचुएशन में, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छे उदाहरण देके बताया है। तो मेरे से बेहतर वो समझा चुकी हैं ऑलरेडी इस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसे अलग अलग श्लोक में जब विसर्ग आता है और विसर्ग के आने के बाद जो जैसा भी अक्षर है उसकी वजह से विसर्ग का उच्चारण कैसे बदलता है, तो उस वीडियो को देख के आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। कभी भी कोई भी श्लोक आप संस्कृत में पढ़ोगे तो एकदम सही तरीके से आप उसका उच्चारण कर पाओगे। तो वो वीडियो मैं डाल दूंगा, लिंक, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो खैर ये हमारा सुभाषितम है, और जैसा हम हमेशा करते हैं कि हमारा पहला स्टेप होता है इसी सुभाषितम को, इसी संस्कृत के श्लोक को संधि विच्छेद करके हर शब्दों को अलग अलग करके लिख देना। तो जैसे यहाँ पे ये है साधु दशाम उपैति, तो ये 2 शब्दों से बना है, साधु दशाम उपैति। तो यहाँ पे हमने शब्दों को अलग करके लिख दिया। फिर आप यहाँ देखिए बहुप्रकारैरपि, तो बहुप्रकारैः अपि, तो ऐसे हमने संधि विच्छेद करके हर शब्दों को अलग अलग करके लिख दिया है। और एक चीज़ हमने पहले भी बात की है कि जब भी हम शब्दों को अलग करते हैं तो ज़रूरी नहीं हर जगह संधि ही हो रही हो। जैसे आप यहाँ देखिए साधु दशाम उपैति, तो ये 2 शब्द ज़रूर हैं लेकिन यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। यहाँ पे बस एक व्यंजन, एक हलंत व्यंजन अपने आगे वाले स्वर से जुड़ जा रहा है और जुड़ के एक साथ लिख दिया जा रहा है, साधु दशाम उपैति। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है मधुरत्वमेति, तो जो हमारे 2 शब्द हैं वो है मधुरत्वम और एति, और वही कि हलंत व्यंजन के आगे एक स्वरा आ रहा है वो उससे जुड़ जा रहा है, तो जुड़ के एक शब्द की तरह लिखा जा रहा है मधुरत्वमेति। लेकिन यहाँ पे कोई संधि नहीं हो रही है, संधि जैसे आप यहाँ पे हो रही है बहुप्रकारैरपि, तो यहाँ पे जो 2 शब्द हैं बहुप्रकारैः अपि, तो यहाँ पे ऋतु संधि हो रही है। और ऐसे ही एक छोटी सी संधि यहाँ हो रही है निम्ब वृक्षो, कि ये जो ओ आ जा रहा है दरअसल होना चाहिए विसर्ग निम्ब वृक्षः। लेकिन जो भी ये सारी संधि लग रही है हमने अपने पहले के सुभाषितम में ऑलरेडी सारी संधि कवर कर ली हैं। सारी का मतलब ये नहीं कि संस्कृत में जितनी संधि हैं, सारी का मतलब जो इस श्लोक में लग रही हैं ये संधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में भी मैं जल्दी से संधि का नियम और कैसे वो लग रही है शब्दों के बीच में बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जल्दी जाऊंगा। आप ये ना सोचिएगा कि मैं संधि का नियम नहीं बता रहा हूँ, पहले के सुभाषितम में इन सब नियमों को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप सारे वो सुभाषितम के वीडियो देखते आ रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब वो वीडियो देख चुके हैं पहले वाले, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस संधि को समझने में। लेकिन खैर चलिए जल्दी से इन 2 संधियों को एक बार फिर से देख लेते हैं। और जो हमारी पहली संधि यहाँ लग रही है बहुप्रकारैरपि, ये है ऋत्व संधि। नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले अगर कोई भी स्वर हो, आ या दीर्घ आ, इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद अगर स्वर या मृदु व्यंजन इनमें से कोई भी आ जाए, तो इस विसर्ग की जगह पे ये रकार आ जाता है। ये संधि का नियम है ऋतु संधि। देखते हैं ये कैसे लग रही है। तो देखिए संधि विच्छेद करने पे हमें ये 2 शब्द मिले थे बहुप्रकारैः और अपि। ठीक है, इनके मतलब क्या अभी हम आगे देखेंगे। तो बहुप्रकारैः, यहाँ पे इस विसर्ग के पहले जो हमारा ये अहि, ये स्वर है, तो विसर्ग के पहले कोई भी आ के अलावा कोई और स्वर हो, और विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या मृदु व्यंजन आ जाए, यहाँ पे आ है जो स्वरा है, तो विसर्ग रकार में बदल जाएगा, ये हो जाएगा। और ये होने से हमारा पूरा शब्द क्या बन जाएगा, बहुप्रकारैरपि। तो वो चीज़ जुड़ के ऐसे बन जा रही है बहुप्रकारैरपि। ये दोनों शब्द जुड़ के बहुप्रकारैरपि, विसर्ग की जगह एक रकार आ गया, ऋत्व संधि। ठीक है, ये हमारे इस सुभाषितम में एक पहली संधि है। और सुभाषितम की जो दूसरी संधि लग रही है इस शब्द में निम्ब वृक्षो, तो वो है ये उत्व संधि। इसको उकार संधि भी कहते हैं। इस संधि को भी हमने अपने पिछले ही 2 सुभाषितम में बहुत अच्छे से समझा था। खैर संधि का नियम कहता है कि अगर अह, कि मतलब विसर्ग के पहले ये ऋस्व आ हो, अह, उसके सामने अगर कोई मृदु व्यंजन आ जाए तो इस अह की जगह ओ हो जाता है। ठीक है, ये उकार उत्व संधि का नियम है। ये नियम कैसे लग रहा है इस शब्द में, तो देखिए हमारा शब्द क्या है निम्ब वृक्षः, और उसके सामने क्या आ रहा है मधुरत्वम, ये आ रहा है। तो निम्ब वृक्षः, इसमें अंत में अह, ये चीज आ रही है, आपको दिख रही है इसको देख के। इस अह के सामने मधुरत्वम, इसका मा, ये आ रहा है, और ये जो मा है ये एक मृदु व्यंजन है। ठीक है, तो अह के सामने अगर कोई मृदु व्यंजन आ जाता है तो अह की जगह ओ हो जाता है, यही संधि का नियम है। तो इसकी वजह से जो हमारा शब्द था निम्ब वृक्षः अह के साथ, अब लेकिन वो ओ हो गया, तो निम्ब वृक्षो। और जो मधुरत्वम था उस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। बस इसके माँ की वजह से निम्ब वृक्षः के अह का ओ हो गया, निम्ब वृक्षो मधुरत्वम। ठीक है, ये उकार उत्व संधि है। तो हमारे सुभाषितम में बस यही 2 संधि के नियम हैं, बाकी सारे शब्द हमने अलग कर लिए। अब सीधे चलते हैं हर शब्दों को समझ के पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो चलिए श्लोक की व्याख्या करने के लिए हम इस धातु रूप से शुरुआत करते हैं उपैति।
जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, ना दुर्जनः साधु दशाम उपैति। और इस उपैति इसका मतलब होता है पास जाता है, कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक इंसान है जो पास जाता है या प्राप्त करता है, इन दोनों ही अर्थ में। ये जो उपैति, ये जो धातु रूप है, तो सबसे पहले सवाल आता है ये धातु रूप किस धातु से निकला है, तो वो धातु है ये ई धातु। और इस धातु का प्रयोग होता है जाने या पाने के संदर्भ में, कि अगर कोई एक जगह है, कि जैसे मान लीजिए कोई नगर है, कोई गांव है, वाराणसी, तो वहां पे अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे होगा इस जाने के अर्थ में, कि सह ग्रामम एति, कि वह ग्रामम गांव एति जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जिस जगह हम जा रहे हैं वो कोई जगह नहीं है, वो एक भाव है, कि क्रोध, कि वह गुस्से के पास जाता है, तो गुस्से के पास जाने का मतलब है कि वह गुस्सा इस भाव को प्राप्त करता है, कहने का मतलब ये है। तो जब किसी मानसिक स्थिति की बात होती है, किसी एक भाव की बात होती है, तब ये पाने के अर्थ में इस्तेमाल होता है, कि सह क्रोधम एति, कि वह क्रोधम गुस्से को एति पाता है, कि गुस्से क्यों चला गया, गुस्से पे चला गया, कहने का मतलब कि गुस्सा इस मानसिक स्थिति को वो पा गया है। सह क्रोधम एति, वह गुस्से को, क्रोध को पाता है, उस सेंस में, ठीक है। तो ई धातु का इस्तेमाल होता है जाने या पाने के संदर्भ में। और ये ई धातु प्रथम पुरुष एक वचन और लट लकार मतलब जो हिंदी में वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में ई धातु ये बदल के हो जाता है ये एति, ठीक है। हमने अभी जो मैंने उदाहरण दिया उसमें आपने देखा ही, सह एति, वह जाता है, ठीक है। तो कोई है जो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रूप देख रहे हैं उपैति, वो कैसे बन रहा है, तो इस धातु रूप के साथ यहाँ पे एक उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है, उप। और इस उपसर्ग का इस्तेमाल इसलिए करा जा रहा है कि देखिए, उपसर्ग का पहले भी हमने बात की, उपसर्ग का इस्तेमाल होता है बस जो भी एक शब्द बन रहा है, जो भी एक धातु रूप एक क्रिया बन रही है, उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली और एम्फसाइज करने के लिए, एक थोड़ा सा वजन डालने के लिए बात पे। तो वैसे ही जब हम ये एति के साथ जब ये उप, इस प्रीफिक्स का, इस उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, तो जाता है की जगह अब हो जाता है कि उसके समीप जाता है, उसके पास जाता है, उस सेंस में, ठीक है। तो इसको आप ना भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वही बात है कि एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से धातु रूप को एक अच्छा रूप देने के लिए ये उपसर्ग का इस्तेमाल होता है। तो ये जो उपसर्ग है उप, इसके अंत में अगर हलंत लगाएं तो इसके अंत में आ ये स्वर है, ठीक है। और एति का ए उसके सामने है, और ये भी एक संधि का नियम होता है कि आ के सामने अगर ए आएगा तो उसकी जगह पे आए ये हो जाता है, ठीक है। ये वृद्धि संधि होती है, एक नियम है वृद्धि संधि। अब मुझे याद नहीं है कि हमारे सुभाषितम में कभी कोई वृद्धि संधि आई है, लेकिन ये नियम होता है कि आ के सामने ए आने से अय हो जाता है। तो वही चीज हो जा रही है कि जब ये उपसर्ग एति के साथ जुड़ता है तो उपेति नहीं उपैति ऐसे जुड़ता है, ए का अय हो जाता है, उपैति, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने देखा कि कैसे ई धातु से प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में एति बनता है, फिर उपसर्ग जुड़ने से पूरा जो धातु रूप बन जाता है वो हो जाता है उपैति। और सीधा सा मतलब है कि कोई है जो पास जाता है या प्राप्त करता है, इन दोनों संदर्भ में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये धातु रूप, ये धातु क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारे सुभाषितम में सबसे पहले ही ना ये लिखा गया है, ना। तो ये जो ना लिखा गया है ये इस धातु रूप के ही साथ के लिए लिखा गया है, ना उपैति। तो सीधा सा मतलब हो गया कि मतलब निगेट हो गया, उल्टा कर दिया गया। मतलब उपैति का मतलब प्राप्त करता है, तो ना उपैति का मतलब हो गया प्राप्त नहीं करता है, कि कोई है जो प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। ना उपैति प्राप्त नहीं करता है। अब देखिए इसको पढ़ के सीधा सा सवाल आएगा कि दो सवाल आएंगे कि पहली बात तो कर्ता कौन है, कि कौन प्राप्त नहीं करता, किसके बारे में बात हो रही है, कर्ता। और दूसरा सवाल आएगा कि क्या प्राप्त नहीं करता, किसको प्राप्त नहीं करता, जो कर्म है क्रिया का। तो कर्ता और कर्म, ये दो सवाल आएंगे हमारे लिए। चलिए पहले कर्ता को जानते हैं कि प्राप्त नहीं करता, लेकिन कहा कौन प्राप्त नहीं करता। तो जवाब हमें मिलता है दुर्जनः ना उपैति। और दुर्जनः इसका मतलब है एक कुटिल या कोई धूर्त या कोई नीच व्यक्ति, ठीक है। ये जो दुर्जनः ये शब्द है, तो इसका प्रातिपदिक पहचानने में बिल्कुल भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा प्रातिपदिक है दुर्जना, ठीक है। और ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कि देखिए जन, इसका इस्तेमाल हम किसी भी एक रैंडम व्यक्ति इंसान को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जन, ठीक है। तो जो अच्छा है, जो अच्छे काम करता है, तो उसको बोल दिया जाता है सज्जना, कि सज्जना ये जुड़ के सज्जन बन जाता है। सज्जन मतलब कि जो इंसान अच्छे काम करता है, नोबल इंसान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नोबल पर्सन। और सद की जगह अगर हम इसका इस्तेमाल कर ले दुर, और दुर इसका इस्तेमाल जनरली होता ही है कि कुछ बुराई को दिखाने के लिए, तो वो बन जाता है दुर्जना, ठीक है। कि दुर्जना मतलब बुरा इंसान, पापी इंसान, कहने का मतलब वही कि एक कुटिल या एक नीच इंसान, ठीक है।
तो ये हमारा प्रातिपदिक है, तो ये क्योंकि हमारा कर्ता है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति एक है तो एक वचन, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम इसको लिखेंगे ऐसे, दुर्जनः। ठीक है, जैसे कोई और शब्द बालक, बालकः, तो वही चीज यहाँ पे दुर्जन प्रातिपदिक बन जाएगा दुर्जनः। ठीक है, दुर्जनः ना उपैति, कुटिल या धूर्त या नीच व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है। ये चीज अभी तक हमने समझी। और अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक में, तो इसी दुर्जन व्यक्ति को एक विशेषण दे के भी श्लोक में बताया गया है। तभी मैं सवाल कर रहा हूं कीदृशः, कि कैसा, कि ये जो नीच व्यक्ति है इसको कैसा बताया गया है श्लोक में। तो एक विशेषण का इस्तेमाल किया गया है, वो है ये शिक्ष्यमाणः। और देखिए, इसका प्रातिपदिक भी आप देखते ही पहचान जाएंगे कि प्रातिपदिक है शिक्ष्यमाण। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि क्योंकि ये एक विशेषण की तरह इस नामपद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये नामपद प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो इसको भी हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में डाल के शिक्ष्यमाणः ऐसा लिख देंगे। तो वही चीज, शिक्ष्यमाणः दुर्जनः अपि, ये एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि हमारे सुभाषितम की पहली लाइन में ये है यहाँ पे मौजूद अपि। अपि का मतलब, अपि ये एक अव्यय होता है। ठीक है, और इस अपि का मतलब आप ऐसा समझिए कि भी। ठीक है, जो हिंदी में कहते हैं कि वो भी जाएगा, ये भी काम करो, तो उस सेंस में भी, जो इंग्लिश में हम जैसे ऑल्सो बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको इस अपि का उपयोग समझ में आएगा कि एक जोर डालने के लिए कहा गया है कि शिक्ष्यमाणः दुर्जनः अपि न उपैति, कि एक पढ़ाया जा रहा, एक सिखाया जा रहा नीच व्यक्ति भी नहीं प्राप्त करता, ना उपैति नहीं प्राप्त करता है। कि दुर्जना, एक नीच व्यक्ति तो प्राप्त नहीं करता है, लेकिन थोड़ा जोर देने के लिए कि वो दुर्जना इंसान, वो नीच इंसान जिसको सिखाया जा रहा है, जो जिसको पढ़ाया जा रहा है, वो भी ना उपैति, वो भी प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात इस विशेषण से और इस अव्यय के सहायता से थोड़ा हमारा ये वाक्य बना। ये जो विशेषण है शिक्ष्यमाणः, पढ़ाया जा रहा है, तो इसी को सपोर्ट देने के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पे, बहुप्रकारहि। बहुप्रकारहि, तभी मैं सवाल कर रहा हूँ कि कही, किनके द्वारा, कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये किनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और उसका जवाब हमें मिल रहा है बहुप्रकारहि, कि अनेक विधियों से। अनेक विधियों से कहने का मतलब कि अनेक तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से पढ़ाया जा रहा है। जब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दुर्जना व्यक्ति है उसको अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है, उसको कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा है, उसको कविता के माध्यम से समझाया जा रहा है, उसको एक ये उदाहरण दे के समझाया जा रहा है, कुछ और उदाहरण दे के समझाया जा रहा है, थ्योरी से समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकल से समझाया जा रहा है। जितने भी तरीके से किसी को आप कुछ समझा सकते हो, उसको हर उन तरीकों से समझाया जा रहा है। और ये जो शब्द आप देख रहे हैं बहुप्रकारहि, तो देखिए प्रकार, तो ये एक बहुत आम हिंदी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। प्रकार का मतलब क्या हो गया, जिसको हम इंग्लिश में जैसे नहीं बोलते टाइप, कितने तरीके का, तो और इसको तरीका जैसे बोल सकते हैं कि कितने तरीके से इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, तो वही कितने प्रकार से इसको सॉल्व करा जा सकता है। तो उस चीज़ को बताने के लिए ये प्रकार शब्द का इस्तेमाल करा गया है। बहु, इसका इस्तेमाल जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मैनी। ठीक है, बहु, बहुत, जो जैसे शब्द निकला, तो बहु का मतलब वही कि मैनी, कई कई सारे तरीकों से। कि बहवः प्रकाराः, कि प्रकार ये प्रातिपदिक है, अगर बहुत सारे तरीके बोलना है तो बहुवचन इस्तेमाल करेंगे प्रकाराः, और बहु भी बहुवचन में हो जाता है बहवः। तो बोलना यही चाहता हूं, बहवः प्रकाराः। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो हम इनको प्रातिपदिक के रूप में जोड़ेंगे, तो बहु प्लस प्रकार, तो ये हमारा प्रातिपदिक बन गया। मैं कहना क्या चाहता हूं कि शिक्ष्यमाणः, कि पढ़ाया जा रहा है, विद, विद जो हम इंग्लिश में विद कहेंगे, या फिर बहु प्रकार की अनेक विधियों के द्वारा, अनेक विधियों से पढ़ाया जा रहा है। तो से या के द्वारा, जब इस प्रयोजन में हम बात करते हैं किसी की, तो हम कौन सी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तृतीया विभक्ति, थर्ड केस, तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के द्वारा, किसी चीज से। तो क्योंकि मैं कहना चाहता हूं बहु प्रकार से, कई विधियों से, कई तरीकों से, कई तरीकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो सुन के ही पता चल रहा है कि तृतीया विभक्ति और बहुवचन, ये प्रातिपदिक बहु प्रकार, ये बदल के हो जाएगा बहु प्रकार ही। ठीक है, जैसे अगर मैं कहना चाहता हूं कई बालकों के द्वारा, तो बालक प्रातिपदिक बदल के हो जाएगा बालकहि, कई बालकों के द्वारा बालकहि। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, बहु प्रकार ही, कई प्रकार से, कई विधियों से, कई तरीकों से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया कि तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और सेंटेंस का पूरा मतलब क्या बन रहा है। अब सवाल आता है कि क्या प्राप्त नहीं करता, किसको प्राप्त नहीं करता, कर्म क्या है क्रिया का। तो वही सवाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, काम, कि किसको प्राप्त नहीं करता, और जवाब में हमें मिल रहा है साधु दशाम ना उपैति। और ये जो प्रातिपदिक होता है साधु, तो साधु का मतलब होता है एक
नेक इंसान, एक नोबल इंसान, जो जिसके अंदर कई सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, सद्गुण हैं जिसके अंदर, तो वो जो सद्गुण वाला व्यक्ति होता है उसको हम साधु बोलते हैं। साधु का मतलब बस वही नहीं कि जिनके बाल बड़े हैं, सफ़ेद हैं, बैठे हैं, ज़रूरी नहीं। साधु का मतलब जो इंसान एक नोबल, एक गुड क्वालिटी, सद्गुण रखता हो अपने अंदर, नोबल इंसान। और जो देखिए दूसरा शब्द है दशा, तो ये भी बहुत आमतौर से हिंदी शब्द है। दशा का मतलब कंडीशन, ठीक है। कंडीशन समझ लीजिए जो इंग्लिश में कहते हैं, नहीं तो आप स्थिति समझ लीजिए, ठीक है। कि नहीं कहते हैं बहुत बुरी दशा हो गई, बहुत बुरी स्थिति में आ गया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो साधु का मतलब वही कि सद्गुण, दशा मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टेट, ऐसी प्रवृत्ति। साधु दशा सीधी सी बात बन गई एक अच्छी, एक सद्गुण इंसान की प्रवृत्ति, जिसको हम समझ सकते हैं सज्जनता, इस तरीके से कि एक सज्जनता या साधुत्व। और क्योंकि ये प्रातिपदिक यहाँ पे कर्म है इस क्रिया का, उपैति का, कि प्राप्त नहीं करता, किसको प्राप्त नहीं करता, सज्जनता, कि मतलब अच्छे गुणों को प्राप्त नहीं करता। तो क्योंकि यहाँ पे ये कर्म है, तो यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति, सेकंड केस द्वितीय विभक्ति में इस्तेमाल हो रहा होगा। साधु दशा ये बदल के हो जाएगा साधु दशाम, ठीक है, जो आप सुभाषितम में देख भी रहे हैं, ठीक है। तो पूरे वाक्य का मतलब क्या हो गया कि अनेक विधियों से पढ़ाया जा रहा दुर्जन व्यक्ति भी साधु दशाम की सज्जनता, अच्छे गुणों को ना उपैती, प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। तो हमने ये पहली लाइन को समझ लिया। अब इसी लाइन को, जो एक ये सीख दी गई, इसी चीज को एक बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ ये दूसरी लाइन में समझाया गया है। क्या है, चलिए देखते हैं। और देखिए अभी जब हम व्याख्या करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरी लाइन है, इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने इस पहली लाइन को समझा है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हम चालू भी कर रहे हैं उसी धातु रूप से, जो धातु रूप हमने पहले पढ़ा था, उपैति। वहां पे बस अंतर क्या था कि वहां पे हमारा उपसर्ग था, एति के साथ जुड़ रहा था, और उपसर्ग जुड़ने के वजह से वो हो जा रहा था उपैति, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे बस अंतर क्या है कि उपसर्ग नहीं है, धातु रूप क्रिया वही है, एति। तो पहले हम इस क्रिया को समझ ही चुके हैं, उस धातु रूप को, वही क्रिया यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है बिना उपसर्ग के। एति का मतलब हो गया पाता है, जाता है या पाता है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पाता है, इस ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम एक मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं, एक भाव की बात कर रहे हैं। और देखिए फिर वही चीज़ हो रही है कि जहाँ पे भी ना उपैति, नहीं प्राप्त करता है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ना एति, नहीं पाता है। एकदम उसी तरीके से चलेगा जैसे हमने पहली लाइन को डिकोड करा था। तो फिर वही सवाल होगा कि कहा कौन नहीं पाता है, तो जवाब में हमें मिल रहा है निम्ब वृक्षः, निम्ब वृक्षः ना एति। और निम्ब वृक्षः का मतलब है नीम का पेड़, नीम का पेड़ नहीं पाता है, ठीक है। निम्ब वृक्षः ये इन दो शब्दों से आया है। पहला निम्ब, निम्ब का मतलब हो गया नीम, ठीक है, और दूसरा वृक्ष का मतलब पेड़। ये आपको आमतौर से पता ही है। कहना मैं क्या चाहता हूँ कि नीम का पेड़, ये कहना चाहता हूँ। तो होना चाहिए, दरअसल ये समास में जुड़ा हुआ है, होना चाहिए क्या कि निम्बस्य वृक्षः, है ना, निम्बस्य वृक्ष मतलब नीम का पेड़, निम्बस्य वृक्ष। तो ये कहने का मतलब है समास का, लेकिन वही कि जब हम समास में दो शब्दों को जोड़ते हैं तो हम उनके प्रातिपदिक के रूप में जोड़ते हैं। तो निम्ब प्लस वृक्ष जुड़ के बन जाएगा ये निम्ब वृक्ष, ठीक है, मतलब वही है नीम का पेड़। और क्योंकि ये हमारा कर्ता है इस क्रिया का कि नीम का पेड़ नहीं पाता है, ये करता है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो निम्ब वृक्षः इस रूप में आ जाता है, ठीक है। तो निम्ब वृक्षः नायति, नीम का पेड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और फिर वही कि जैसे हमने वहां पे देखा था कि वहां पे हमारा क्या था कि दुर्जनः ना उपैति, दुर्जन व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है। और फिर हमने इस दुर्जन व्यक्ति को एक विशेषण से समझाया था, शिक्ष्यमानः, कि वो दुर्जन व्यक्ति जो पढ़ाया जा रहा है। तो वहां पे हमने विशेषण का इस्तेमाल करा था। यहाँ पे भी एकदम वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि ये जो नीम का पेड़ है, इसको कीदृशा, इसको कैसा बताया गया है श्लोक में। और विशेषण का जो इस्तेमाल हुआ है वो है ये आमूल सिक्तः। और चलिए अब इस आमूल सिक्तः इस शब्द को समझते हैं। तो देखिए एक हमारा धातु होता है सिच धातु। सिच धातु का मतलब होता है सींचने के संदर्भ में, कि जब नहीं पेड़ों पे पानी डाल के उनको सींचते हैं तो उस संदर्भ में। तो ये धातु होता है। अगर इसके आप लट लिकार के रूप देखेंगे तो ऐसे ही चलते हैं, सिंचति सिंचतः सिंचंती, इस तरीके से चलते हैं। खैर ये धातु होता है। तो इस धातु में जब हम ये ता प्रत्यय, अब ये सब प्रत्यय हमने पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ का हमने जिक्र करा है पहले कि कभी भी हम किसी धातु में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो एक तरीके का एक विशेषण बन जाता है, ठीक है। कौन से प्रत्यय होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस तरीके से विशेषण बनता है, ये सब जब हम आगे इन प्रत्ययों को सही से पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बस आप देख लीजिए कि सिच धातु में जब हम ये ता प्रत्यय इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा शब्द बनता है, जो एक नया प्रातिपदिक बनता है, वो होता है ये सिक्त, ठीक है। ये कैसे बन रहा है सब अभी जरूरी नहीं है, बस आप ये समझ लिए कि इस धातु को जब हम ता प्रत्यय ये लगा के हम बदलते हैं तो हमारा प्रातिपदिक बनता है सिक्त।
और ये जो प्रत्यय है इसका सीधा सा काम होता है जो भी क्रिया हो रही है उसको ऐसा भूतकालिक उसमें भाव में दिखाना। कि अगर मान लीजिए क्रिया है पठ, ठीक है, पठ का मतलब पढ़ने के संदर्भ में, और हम अगर इस धातु को ता प्रत्यय लगा के बदल दें तो इस प्रत्यय की वजह से जो शब्द बनेगा पठिता, इस शब्द का अर्थ होगा कि जो पढ़ा गया। तो देख रहे हैं कैसे भूतकालिक भाव में चला गया, जो पढ़ा गया, कि कोई भी पुस्तक जो पढ़ी गई। तो ऐसे किसी वाक्य में हम इस प्रातिपदिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम कोई और धातु लीजिए, मान लीजिए वच धातु ले रहे हैं। वच धातु होता है बोलने के अर्थ में। इस धातु को भी अगर हम ता प्रत्यय लगा के बदलते हैं तो जो हमारा शब्द बनता है उक्ता। तो उक्ता इसका मतलब क्या होता है? वच धातु का मतलब है बोलने, बोलने के संदर्भ में। ता प्रत्यय जोड़ने से ये एक विशेषण बन जाता है जो भूतकालिक भाव में इस्तेमाल होता है कि बोला गया, कि कोई ऐसी बात जो बोली गई। तो उस संदर्भ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये काम है खैर इस ता प्रत्यय का। तो बस एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत प्रत्यय हैं जो अपना अपना काम करते हैं। हर इन प्रत्ययों को हम देखेंगे आगे जब इन प्रत्ययों के विषय को उठाएंगे। ठीक है, खैर लेकिन सिच धातु से जब ता प्रत्यय जुड़ा तो प्रातिपदिक बना सिक्त। और ये जो सिक्ता है ये अब हर उस चीज को बताएगा जो सींचा गया। ठीक है, भूतकालिक, तो कोई भी चीज जो सींची गई। ठीक है, तो ये शब्द हमने देख लिया सिक्ता। आमूल इसका मतलब होता है कि जैसे कहते हैं एकदम शुरुआत से। आमूल का मतलब एकदम शुरुआत से, शुरुआत से, या फिर यहाँ पे वृक्ष के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो उसकी जड़ों से। तो जब हम इसके साथ जोड़ते हैं इन दोनों शब्द को आमूल सिक्ता, तो कहने का मतलब है शुरुआत से सिक्ता, सींचा गया। और शुरुआत से सींचा गया का मतलब कि जड़ों पे से सींचा गया। एकदम शुरुआत से जब बीज डाला तभी से सींचा गया, जब बड़ा हुआ पेड़ हुआ तब भी उसके जड़ों पे से सींचा गया। ठीक है, आमूल सिक्ता ये हमारा प्रातिपदिक बना, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से विशेषण है इस निम्ब वृक्षा के लिए, कि वो नीम का पेड़ जो शुरुआत से ही जड़ों पे से सींचा गया, उस चीज की बात हो रही है। तो क्योंकि ये प्रातिपदिक इसका विशेषण है तो ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में आ जाएगा। आमूल सिक्ता ये भी बदल के आमूल सिक्तः ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, कि वो नीम का पेड़ जो जड़ों पे से सींचा गया, जो शुरुआत से ही सींचा गया, ना एति नहीं पाता। लेकिन अब सवाल है कि केन किसके द्वारा सींचा गया। तो वो चीज यहाँ पे अभी श्लोक में मिलती है, पयसा घृतेन आमूल सिक्तः। पयसा मतलब दूध से, घृतेन मतलब घी से, कि दूध और घी से, दूध और घी के द्वारा सींचा हुआ नीम का पेड़। खैर इन शब्दों को समझते हैं। पयसा, तो ये जो शब्द रूप है तो ये आया है पयस इस प्रातिपदिक से। पयस ये एक सकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। ठीक है, सकारांत क्योंकि सा व्यंजन में खत्म हो रहा है पयस, और पयस का मतलब वही दूध। कई जगह पयस का मतलब आप जल, पानी भी देखेंगे, नॉर्मल पानी भी देखेंगे, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इस पयस का अर्थ है दूध। तो ये अर्थ हम यहाँ पे लेंगे। और देखिए जो हमारा दूसरा शब्द है घृतेन, तो ये जो शब्द रूप है ये आया है घृत इस धातु से, सॉरी धातु कह रहा हूँ, इस प्रातिपदिक से आया है घृत। घृत ये भी एक नपुंसकलिंग प्रातिपदिक ही है। घृत का मतलब क्या हो गया? जो घी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो पयस दूध, घृत घी। और देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, दोनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूध से, कि दूध से या दूध के द्वारा सींचा हुआ। और यही चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि घी से, घी के द्वारा सींचा गया। तो से और के द्वारा इसके प्रयोजन में फिर वही हम तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। बस अंतर देखिए अब कैसे हो रहा है, दोनों ही प्रातिपदिक नपुंसकलिंग है। ठीक है, और दोनों ही प्रातिपदिक तृतीया विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रातिपदिक का जो कैटेगरी है वो अलग है। ये एक सकारांत प्रातिपदिक है, तो वो तृतीया विभक्ति में बदल के लिखा जाएगा पयसा, ऐसे लिखा जाएगा। सकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक तृतीया विभक्ति में पयसा, कि दूध से, ऐसा लिखा जाएगा। जैसे आप दूसरा उदाहरण लेंगे मनस। मनस मतलब मन, और अगर मैं कहना चाहता हूं कि मन से या मन के द्वारा तो मैं मनसा ऐसे लिखूंगा, मनसा। लेकिन वहीं पे ये एक अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है घृत। जैसे एक आमतौर से अगर आप शब्द लें फल, तो फल ये भी एक नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। वैसे ही ये है घृत। इसका तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप कैसे बनता है? घृतेन। ठीक है, फल के द्वारा फलेन। ठीक है, पुस्तक के द्वारा पुस्तकेन। ठीक है, तो उसी तरीके से घृत घृतेन, ये चीज बदल जा रहा है। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि डिफरेंस समझ में आ रहे हैं कि पयसा घृतेन कैसे अलग अलग रूप ले रहे हैं। इसके पीछे क्योंकि एक सकारांत प्रातिपदिक है और घृतेन इसके पीछे एक अकारांत प्रातिपदिक है,
तो दोनों तृतीया विभक्ति एक वचन में थोड़ा सा अलग अलग रूप लेंगे, ठीक है। वो चीज़ हो रही है, मतलब वही है कि पयसा घृतेन चा, चा आप मान लीजिए, पयसा घृतेन चा आमूल सिक्तः, कि दूध और घी से आमूल शुरुआत से या जड़ों पे से सिक्तः सींचा गया। कौन सींचा गया? निम्ब वृक्षः, नीम का पेड़। ना एति, नहीं पाता है। ये पूरा इस लाइन का अभी तक मतलब हुआ, ठीक है। कम किसको नहीं पाता, किस चीज को नहीं पाता? पहले हमारी लाइन में क्या था कि दुर्जन किसको नहीं पाता? तो दुर्जन साधु दशाम, कि सज्जनता, अच्छे गुणों को नहीं पाता है। यहाँ नीम के पेड़ की क्या बात हो रही है? मधुरत्वम ना एति। मधुरत्वम मतलब मेन जो मुख्य जो हमारा प्रातिपदिक है वो क्या है? मधुरत्व, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो त्वा का इस्तेमाल होता है, ये हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र करा है। जब भी किसी हम नाम पद में ये त्वा लगाते हैं तो एक तरीके से ये उसके भाव के रूप में इस्तेमाल होता है कि मधुर मतलब मीठा, और मधुरत्व मतलब मीठापन, मिठास जिसको बोलते हैं। और एक चीज़ आपको एडिशनल बता दूं, जब भी ये त्वा ऐसा भाव के लिए जब ये इसका इस्तेमाल होता है तो आमतौर पे जो प्रातिपदिक बनता है वो हमेशा नपुंसक लिंग प्रातिपदिक ही बनता है। तो ये जो प्रातिपदिक है मधुरत्व, ऐसे अगर आप कोई भी देखेंगे ऐसा विशेषता बताने के लिए, तो वो आप गेस कर सकते हैं कि वो एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक ही बना है। बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मधुरत्व का मतलब मधुरता या मिठास, कि मिठास को, मधुरता को नहीं पाता। क्योंकि ये कर्म है मधुरत्व, तो हम द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो मधुरत्वम ऐसा लिखेंगे जैसा हमने श्लोक में देखा है द्वितीय विभक्ति के इस्तेमाल की वजह से। तो पूरा वाक्य हमारा क्या बन गया? पयसा घृतेन आमूल सिक्तः, दूध से और घी से आमूल सिक्ता, शुरुआत से या जड़ों पर से सिंचित किया, निम्ब वृक्षः, नीम का पेड़, मधुरत्वम, मधुरता या मिठास को, ना एति, नहीं पाता है, ठीक है। तो ये मतलब है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं आपकी कैसे जो चीज़ पहले लाइन में बताई गई थी उसी चीज़ को इस एक नेचुरल नेचर के उदाहरण से देके समझाया गया है। खैर, सारे शब्दों को हमने समझा, चलिए अब सीधे अन्वय पे चलते हैं, ठीक है। और देखिए, अन्वय पे आते आते हमें पूरे सुभाषितम का अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन इस अन्वय सेक्शन को भी समझना ज़रूरी होता है कि आप कोई भी अगर आप श्लोक लेते हैं, सुभाषितम लेते हैं, तो आप उसका अन्वय करके भी लिख पाएँ। जब आप उसको अन्वय करके लिख पाते हैं तभी पक्का होता है कि आपको अच्छे से मतलब समझ में आया है। अन्वय का मतलब उसको उस तरीके से लिखना जिस तरीके से उसका मतलब बाहर आता है, जिस तरीके से आप किसी को समझाओगे, तो वो अन्वय होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं अन्वय कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे कि यथा ब्रैकेट में डाल रहा हूँ कि समझाने के लिए, यथा मतलब जैसे। तो मैं इस तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ कि यथा पयसा घृतेन आमूल सिक्ता निम्ब वृक्षः मधुरत्वम नायति, कि जैसे या जिस प्रकार जड़ों पे से, आमूल सिक्ता जड़ों पे, पयसा दूध से, घृतेन घी से, सिक्तः सींचा गया, निम्ब वृक्षः नीम का वृक्ष भी, मधुरत्वम मधुरता को, मिठास को, ना एति नहीं पाता है, ठीक है। तो जैसे मतलब निकल के आ रहा है वैसे ही मैंने उसको संस्कृत में लिखा भी है, ठीक है। और फिर आगे मैं कैसे कर रहा हूँ? तथा, तथा मतलब वैसे या उसी प्रकार से। दुर्जनः एक नीच व्यक्ति, बहु प्रकार ही शिक्ष्यमानः अनेक तरीकों से, बहु प्रकार है अनेक तरीकों से, शिक्ष्यमानः पढ़ाया जा रहा या पढ़ाए जाने पर, अपि पर भी, साधु दशाम सज्जनता को, सद्गुणों को, ना उपैति प्राप्त नहीं करता है। कहने का मतलब बस ये है कि आप नीम के पेड़ को कितना भी दूध से, घी से, किसी भी चीज़ से, जड़ों से उसको सिंचित कर लो, जब वो बड़ा हो रहा है, वो बड़ा होने के बाद भी जो उसका एक मूल नेचर है, जो उसका एक इनहेरेंट क्वालिटी है, वो वैसा ही रहेगा। उसका नीम का पत्ता अगर तीखा कड़वा होता है वो वैसा ही रहेगा, उसमें मधुरता नहीं आ जाएगी बस दूध और घी से करने में। इसको हम कैसे समझें अपने लाइफ में? अगर मान लीजिए आपकी कोई भी धारणा है, कोई भी विचारधारणा है, आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एक आम तौर से अगर पॉलिटिकल एग्जाम्पल लूँ कि आप हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, आप उसकी चीज़ों को, इनके शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं सोसाइटी में जो इन चीज़ों को ढकोसलेबाजी समझते हैं, सुपरस्टिशन समझते हैं, सूडो साइंस समझते हैं, नहीं मानते। अब दो रास्ते हैं, या तो आप हर उस इंसान से लड़ते रहिए जो आपके विचार के विपरीत है। अगर आप इस चक्कर में फंसेंगे तो आप हमेशा लड़ते ही रह जाएंगे, क्योंकि वही बात चाणक्य जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो दुर्जन, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुर्जन है, कि वो बुरे इंसान हैं, कहने का मतलब इतना है कि जो नहीं सीखना चाहता वो नहीं सीख पाएगा। 100 में सीधी सी बात है कि आप भूलोगे, आप कितने ही तथ्य ले आओ, कितने ही फैक्ट ले आओ, कितनी भी चीज़ें कर लो, फर्क नहीं पड़ता। उसको नहीं सीखना तो वो नहीं सीखेगा, उसके कान तक बात जाएगी लेकिन दिमाग में नहीं घुसेगी। तो या तो आप लड़ते रहो, खींचते रहो कि कैसे वो मेरी बात नहीं मान रहा, कैसे उसको नहीं दिख रहा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। छोड़िए ना, आपको अगर कोई चीज़ दुनिया में सामने लानी है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, हमारे शास्त्रों की कोई भी चीज़ अगर आपको वो सामने लानी है,
तो आप वो अपने तरीके से सामने लाइए। जिनको उस चीज़ को समझना है वो उन चीज़ों को समझ लेंगे, उस चीज़ों से सीख ले लेंगे, उन चीज़ों को सीख के अपने अंदर परिवर्तन ले आएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एजेंडा ही ये होता है कि चीज़ों को प्रोपोगेंडा में बनाना, विवाद के लिए। विद्या विवाद आए, एक जो सुभाषितम भी है कि जो खल, जो विकेट लोग होते हैं, जो जो कुटिल लोग होते हैं, उनके लिए ज्ञान का मतलब ही होता है लड़ना, विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना। तो जो उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आप लाख उनको समझा लीजिए, हम क्या, अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आके उनको समझा लें तो भी वो समझने नहीं वाले। तो आप उन पे समय ज़ाया मत करिए। आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है, समझ में आता है, आप वो दुनिया को बताना चाहते हैं, आप उसको अपने तरीके से दुनिया के बाहर लाइए। जिनको सीखना होगा वो सीखेंगे, जिनको नहीं सीखना होगा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं सीखेंगे। नीम के पेड़ में कितना भी दूध और घी डाल लीजिए वो वैसा ही निकलेगा जैसा उसकी प्रवृत्ति है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ऐसा करने से आज के टाइम में बड़ा मेंटल पीस मिल सकती है, क्योंकि नहीं तो न्यूज़ चैनल खोलेंगे और आपके विपरीत अगर दूसरे पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, फिर पूरे दिन गुस्से में रहोगे आप, और आपको रहने का कोई मतलब भी नहीं है। जो ये कर रहे हैं वो तो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन तो अपना काम कर रहा है, उसका काम है ये करना। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप क्यों रातों की नींद गंवा रहे हो? आप अगर किसी चीज़ को मानते हो, आप उसको करो ना फॉलो। और दुनिया में देखिए, हर इंसान ने सिर्फ अपना ज़िम्मा उठा लिया ना, तो दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। चक्कर क्या होता है कि हमें ये थोड़ा सा पर्सनल हर्ट इसलिए ऐसा लगता है, ऐसा ईगो में हमारे इसलिए बात लगती है, क्योंकि बड़ी उत्सुकता है दूसरों को सुधारने की। ये बड़ी हम लोग के अंदर प्रॉब्लम है, सबके अंदर, मेरे अंदर भी बड़ी ये प्रॉब्लम है। मैं इसको बड़ी कोशिश करता हूँ सुधारने की, कि दूसरों को सुधार दूँ। लेकिन उतनी ही उत्सुकता से अगर हर वो चीज़ मैं बस खुद पे करने के लिए ट्राई करूँ और उतने पे ही संतुष्ट रह जाऊँ, कोई आके अगर मेरी बात नहीं मानता, नहीं सुनना चाहता, ठीक है, कोई पूछेगा, मैं बस बता सकता हूँ अपना नज़रिया। वो मान रहा है, नहीं मान रहा है, उसको ज्ञान लेना है, नहीं लेना है, उसको कुछ सीख लेनी है, नहीं लेनी है, भाई वो उसकी मर्ज़ी है। चक्कर में फंसेंगे तो गिरते ही चले जाएंगे। चाणक्य जी को तो आज का माहौल नहीं पता, उन्होंने तो कब ये बात लिख दी है, तो इसका मतलब है ये ह्यूमन नेचर की बात है, ये इंसान की प्रवृत्ति की बात है। कल भी वही बात थी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो जो चाणक्य जी बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। तो बस यही बात सुभाषितम में बताई गई है कि जो दुर्जन, जो बुरे लोग हैं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए वो नहीं बदलने वाले। तो इतना विवेक हमें रखना चाहिए कि कौन वो ऐसे लोग हैं, कौन वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम तभी बात करें जो आगे वाला सुनने को तैयार है और आगे वाले में क्षमता भी है उस चीज़ को समझने के, उस चीज़ को समझने के बाद अपने अंदर परिवर्तन लाने की। अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है उस चीज़ को समझने की, तो ये आपके विवेक की बात है कि आपको रुक जाना चाहिए, वहाँ पे समय ज़ाया नहीं करना चाहिए। बर्बाद ना करिए खामखा, आपका ही मेंटल टेंशन बढ़ेगा। वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुभाषितम था। खैर, मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी संस्कृत व्याकरण से जुड़ी चीज़ें थीं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो आगे वाले वीडियो में ये सब चीज़ें हम अभ्यास करते रहते हैं, फिर क्लियर हो जाएगी। जितने भी वीडियो हमने करे हैं आप उन वीडियो को सभी को ज़रूर देख लीजिए, सारे संधि नियमों को सबको देख लीजिए। इन्हीं अभ्यास से हर शास्त्र संस्कृत का आपके सामने खुलने लगेगा। तो यही आशा है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई सुभाषितम के साथ। तब तक बढ़िया से रहिए, मज़े से रहिए, एंजॉय करते रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।